सबसे पहला बिंदु विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षाओं को लेकर के है और पेपर कुल 2 घंटे का रहेगा। क्योंकि सब्जेक्टिव परीक्षा है इसलिए छात्रों को विशेष ध्यान देना होगा। सभी छात्रों के जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड कर दिए गए हैं। महाविद्यालय से वो अपना एडमिट कार्ड इशू करा सकते हैं। अगर किसी छात्र को कोई समस्या आती है तो वो अपनी समस्या को हमें सीधे न बता करके अपना जो महाविद्यालय है उस महाविद्यालय को बताइए। बिल्कुल ठीक। लगभग 2,40,000 के आसपास छात्र हैं हमारे पास। 2,40,000 में BA BCom BSc MA MCom MSc और सारा प्रोफेशनल इसमें शामिल है, B.Ed B.Ed सब भी शामिल इसमें। कि कोई भी बच्चा क्रॉस चेक करे उसके एडमिट कार्ड पर क्या लिखा हुआ है, उसके जो स्कीम है उसमें क्या लिखा हुआ है, दोनों का मिलान कर ले। फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि 1% भी अगर मिलती है तो इमीडिएट आप लोग अपने प्रिंसिपल को सूचित करें, इमीडिएट अपनी सूचित करें। देखिए बिल्कुल ये चीज आपने बहुत सही कहा। मैं कल भी एक छोटी सी मीटिंग चल रही थी छात्रों के साथ बैठ करके। एक छोटी सी बच्ची ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की थी। वो मुझसे कहती है कि सर बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत एंजाइटी होती है। मैंने कहा बेटा अगर अगले 11th अभी आपने 12th क्रॉस किया है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आप आई हैं, एंजाइटी मत दीजिए। परीक्षा को लेकर के, परीक्षा तो एक नियमित प्रक्रिया है, रिवाइज करें और समय रहते रिवाइज करें। अगर मैं ये सोचूं कि मैं फिलॉसफी का एक पेपर है जो कि पेपर एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ूंगा और पेपर दे आऊंगा तो अधिकतम आप पास हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अभी समय है, नियमित तैयारी करिए। CPS जाफरपुर आजमगढ़ में सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। APS आजमगढ़ में सेशन 2026-27 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, हम उनका मुस्तकबिल संवारेंगे। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़ में सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। मदरसा गुलशने मुमताज छित्तेपुर मार्टिनगंज आजमगढ़ में दाखिले जारी हैं। अपने बच्चों का दाखिला कराने के लिए राब्ता करें। तालीम तरक्की का सबसे बेहतर जरिया है। डॉक्टर खुर्शीद अहमद अलीग। हरीश चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज आजमपुर बिलरियागंज रोड आजमगढ़ में नर्सरी टू 12th सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। न्यू इंडियन पब्लिक स्कूल नसीरपुर आजमगढ़ में सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। अलगू स्मारक इंटर कॉलेज आजमपुर चकिया आजमगढ़ में नर्सरी से 12वीं तक यूपी बोर्ड एवं AS पब्लिक स्कूल आजमपुर चकिया आजमगढ़ नर्सरी से 10वीं CBSE बोर्ड में एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। बता दें कि नर्सरी में प्रवेश निःशुल्क है। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने आज जनपद के प्रतिष्ठित महाविद्यालय शिबली नेशनल PG कॉलेज के प्रांगण में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सम सेमेस्टर 2026 की परीक्षाएं 21 अप्रैल से प्रारंभ हो रही हैं। प्रेस वार्ता में विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक आनंद कुमार मौर्य, शिबली PG कॉलेज आजमगढ़ के प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली एवं वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर खालिद जी उपस्थित थे। कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार के शिबली आगमन पर प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली ने पुष्पगुच्छ देकर दोनों अतिथियों का स्वागत किया। मीडिया को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार ने कहा कि आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य 21 अप्रैल से होने वाली विश्वविद्यालय एवं सभी संबंधित महाविद्यालयों की सम सेमेस्टर की परीक्षाओं के बाबत आपके माध्यम से परीक्षार्थियों को अवगत कराना है कि परीक्षा को लेकर तनाव न पालें, क्योंकि परीक्षा शैक्षणिक कार्य की सतत प्रक्रिया का अंग है। इसलिए परीक्षा बोझिल मन से न दी, स्वस्थ मस्तिष्क के साथ परीक्षा हॉल में बैठी एवं बिना दबाव के परीक्षा दी। कुलपति ने कहा कि परीक्षा 3 पारियों में होगी। पहली पाली में द्वितीय सेमेस्टर,
दूसरी पाली में चतुर्थ सेमेस्टर एवं तीसरी पाली में छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं होनी हैं। विशेष परिस्थितियों में इसमें आंशिक परिवर्तन संभव है। छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा समय सारणी का निर्धारण करते समय परीक्षार्थियों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। महाविद्यालय को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि गर्मी को देखते हुए शीतल जल एवं बिजली का प्रबंध सुनिश्चित किया जाए। छात्रों के लिए महाविद्यालय में हेल्प डेस्क भी बनाया जाए, जहां छात्र अपनी समस्याओं का त्वरित समाधान प्राप्त कर सकें। इस अवसर पर प्रोफेसर सादिक, डॉक्टर जुबैर, डॉक्टर प्रवेश कुमार सिंह, डॉक्टर जयप्रकाश, मुख्य अनुशासन अधिकारी, महाविद्यालय के कई प्राध्यापकों गणों के साथ साथ भारी संख्या में मीडिया बंधुओं की उपस्थिति रही। आज का सबसे पहला बिंदु विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षाओं को लेकर के है। विश्वविद्यालय के सम सेमेस्टर की परीक्षाएं 21 अप्रैल से आरंभ होने जा रही हैं, जो कि 31 मई तक चलेगी। इस पूरी परीक्षा कार्यक्रम के दौरान इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है कि बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं पढ़ रही थी, तो जो प्रतियोगिता परीक्षाएं पढ़ रही थी उन सभी परीक्षाओं के दिन हम लोगों ने परीक्षा नहीं रखी है, ताकि हमारे किसी भी छात्र को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते समय कोई दिक्कत महसूस ना हो। हमने कुछ शेड्यूल इस तरह से तैयार किया है कि 3 मीटिंग्स में पूरी परीक्षा होगी और पेपर कुल 2 घंटे का रहेगा। क्योंकि सब्जेक्टिव परीक्षा है, इसलिए छात्रों को विशेष ध्यान देना होगा। इस बात का बहुत ध्यान रखा गया है कि परीक्षा समय जो कि भी 3 घंटे का हुआ था, वो को 2 घंटे जब किया गया है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि बच्चों को उतने ही शब्द लिखने पड़े जितने के अनुपात में 2 घंटे के लिए होने चाहिए। अर्थात यदि 3 घंटे में छात्र को 3000 शब्दों के अंतर लिखने पड़ रहे थे, तो अब 2 घंटे में लगभग 2000 शब्दों में ही उसके उत्तर का समावेश हो जाएगा। जो फर्स्ट ईयर है ग्रेजुएशन का, जो सेकंड सेमेस्टर है, उसकी परीक्षा प्रथम पाली में होगी। जो द्वितीय वर्ष है अर्थात 4th सेमेस्टर है, उसकी परीक्षा द्वितीय पाली में होगी। और जो तृतीय सेमेस्टर है अर्थात जो 6th सेमेस्टर है, उसकी परीक्षा तृतीय पाली में आयोजित की जाएगी। पीजी की परीक्षा द्वितीय पाली में और प्रोफेशनल की परीक्षा तृतीय पाली में आयोजित की जाएगी। इस बात को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि किसी भी छात्र को किसी भी तरीके का कष्ट न होने पावे। इसमें एक चीज का और ध्यान रखा गया है कि 2 पालियों के बीच में एक सफिशिएंट अंतर भी रखा गया है, ताकि हमारे जो नोडल केंद्र हैं और जो केंद्र बने हुए हैं उन्हें भी किसी तरीके की कोई समस्या का समाधान न करना पड़े। सभी छात्रों के जो एडमिट कार्ड हैं वो डाउनलोड कर दिए गए हैं। महाविद्यालय से वो अपना एडमिट कार्ड इशू करा सकते हैं। इसके अलावा स्कीम वेबसाइट पर उपलब्ध है, पूरा शेड्यूल वेबसाइट पर उपलब्ध है, हमारे सेंटर्स क्या होंगे इसकी सूची भी उपलब्ध है। ऐसा इसलिए किया गया है, बाई चांस कहीं कोई किसी को कंफ्यूजन हो तो दोनों चीजों से मिलान कर ले, अर्थात जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर स्कीम उपलब्ध है उससे मिलान कर ले, अपने सेंटर का सेंटर से मिलान कर ले, और इसके अलावा जो उसके एडमिट कार्ड पर है वो भी मिलान कर ले। अगर किसी छात्र को कोई समस्या आती है तो अपनी समस्या को हमें सीधे न बता करके अपना जो महाविद्यालय है उस महाविद्यालय को बताए। छात्र को हमारे पास इस धूप में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपनी समस्या अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को बताएंगे और उसके बाद प्राचार्य हमसे संपर्क करेंगे, तब उस समस्या का समाधान किया जाएगा। ये छोटी सी रूपरेखा में मैंने पूरी परीक्षा के संचालन की व्यवस्था बना दी गई है। आप लोगों का अगर कोई प्रश्न है तो इससे रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हैं। सर, बच्चों का ये कहना है कि वेबसाइट पे टाइम टेबल शो नहीं कर रहा है और जो कर रहा है उसको लेकर बड़ी भ्रांतियां हैं। परीक्षा पहले हो रही है, टाइम टेबल बाद का आ रहा है। और नहीं, ऐसा एक भी केस अभी तक हमारी नॉलेज में नहीं आया है। लेकिन अगर बाई चांस किसी छात्र ने इस तरह की कोई शिकायत अगर की है, अगर मान के चलिए आपको राइटिंग में दी है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। हम मीडिया के माध्यम से सभी बच्चों को ये सूचना देना चाह रहे हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कहीं कोई समस्या इस तरह की अगर दिखाई दे रही है तो 2 ऑप्शन है। हमारे COE साहब का जो ईमेल एड्रेस है वो वेबसाइट पर उपलब्ध है, उस पर ईमेल कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है, जो भी आपका महाविद्यालय है उसके प्राचार्य को बताएं। हमने सभी प्राचार्यों को निर्देश दे दिए हैं कि बच्चा अपनी समस्या लेकर के या कोई भी जनरल समस्या को लेकर के विश्वविद्यालय नहीं आएगा। ये प्राचार्य की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे की एप्लीकेशन लेकर के हमारे पास भेजेंगे। छात्र और छात्राएं इस परीक्षा में बिल्कुल ठीक, लगभग 2,40,000 के आसपास छात्र हैं हमारे पास। 2,40,000 में BA BCom BSc MA MCom MSc और सारा प्रोफेशनल इसमें शामिल है, B.Ed B.Ed सब भी शामिल इसमें। तो लगभग 2,40,000 छात्र जो है इस बार परीक्षा में बैठने जा रहे हैं।
जिसमें से कि लगभग 1 लाख छात्रों की संख्या जो है वो फर्स्ट ईयर अर्थात सेकेंड सेमेस्टर की है और समवेयर अराउंड लगभग 1,40,000 की संख्या जो है वो फोर्थ सेमेस्टर की है और प्लस प्रोफेशनल्स की है। सर समर जो साइट है सर आपके यहाँ, उसमें इतनी त्रुटियां पाई जा रही हैं और इतनी कंप्लेन है सर, उसकी मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? आज वो नहीं रहा है। हाँ। सर अभी पिछला पेपर जो हुआ था तो उसमें सर टाइम टेबल में डेट अलग, इनको जो मिला है कार्ड उसमें सर डेट अलग है। जब नहीं। वो आए पेपर देने तो उनको पता चला पेपर एडमिट कार्ड का पेपर मतलब वो छूट हो चुका है। देखिए ऐसा है कि सर अभी 2 बच्चे आए थे, ठीक है, यही घटना सर बता के गए। नहीं तो वो पिछले सेमेस्टर की घटना थी, अभी जस्ट ये जो टूटा है सर, अभी तो सेमेस्टर का एग्जाम शुरू ही नहीं हुआ ना, वो तो 21 से शुरू होगा, पिछले की बात होगी ना, वही करो पिछले की घटना होगी। ऐसी कोई अगर घटना है, इसीलिए हम अभी जो मैंने आपके मार्फत जो अभी मैंने बात कही है वो कही इसीलिए गई है कि कोई भी बच्चा क्रॉस चेक करे उसके एडमिट कार्ड पर क्या लिखा हुआ है, उसके जो स्कीम है उसमें क्या लिखा हुआ है, दोनों का मिलान कर ले। हम लोगों ने पूरा मिलान कर लिया है, हमारे अफसर साहब बगल में बैठे हुए हैं, आपने पूरी स्कीम को तैयार किया हुआ है, हमारे परीक्षा नियंत्रक बगल में बैठे हुए हैं, इन्होंने पूरा मिलान किया हुआ है। फिर भी अगर कहीं कोई त्रुटि 1% भी अगर मिलती है तो इमीडिएट आप लोग अपने प्रिंसिपल को सूचित करें, इमीडिएट अपनी सूचित करें कि सर ये परीक्षा जो है मेरे एडमिट कार्ड पे ये डेट आ रही है और जो स्कीम है उसमें डेट आ रही है, तो कौन सी सही है। प्रिंसिपल साहब की ड्यूटी है कि वो इसको करेक्ट करके बच्चे को बताएंगे। इससे अलग आजमगढ़ में एक समस्या है, यूनिवर्सिटी कैंपस में कुछ बच्चियों ने वीडियो वायरल करके कहा कि पानी लेने की असुविधा हो रही है और देर रात में हमें कैंपस में दूर जाना पड़ रहा है हॉस्टल के बच्चों को। उसको सर आपने संज्ञान लिया और लिया तो क्या? देखिए एक चीज मैं छोटी सी कहना चाहूंगा, मान के चलिए आंधी आ जाए या कोई भी चीज घटना घटित हो जाए, उसकी वजह से अगर मान के चलिए बिजली चली जाए और वो जो जेनसेट है वो नाइट आवर्स में चलता है, अगर बिजली चली गई थी तो बिजली विभाग ने लगभग 6 घंटे कटौती की थी उस दिन, जिसकी वजह से आरओ का पानी खत्म हो गया। जब पानी खत्म हुआ तो बच्चों ने बजाय वार्डन को कंप्लेन करने के या हमारे अधिकारी को कंप्लेन करने के, वो लोग मेरे आवास पे पानी लेने आ गए। तो मेरे आवास पे भी पानी मिला, जितने को मिल गया उनको मिल गया, बाकी लोग एकेडमिक ब्लॉक लेने पहुंच गए। पानी सबको मिला, वो प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है वो ये है कि अगर कोई नेचुरल कोई चीज इस तरह की हो रही है तो उसके लिए थोड़ा सा बच्चों को इंतजार भी करना पड़ेगा। ये नहीं है कि घंटे भर पानी नहीं मिला और घंटे भर पानी में ही बच्चे परेशान हो गए, ऐसे नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है, संज्ञान में लिया गया, तुरंत बड़ा आरओ का ऑर्डर कर दिया गया। इसके अलावा घड़े 50-50 लीटर के मंगाए गए हैं, जो कि हम कल या परसों में हॉस्टल में और एकेडमिक ब्लॉक में एस्टैब्लिश कर रहे हैं। घड़े इसलिए मंगाए गए क्योंकि आरओ की अपनी एक कैपेसिटी होती है, सबके घरों में आरओ है, आपके घर में छोटा आरओ है, मेरे यहाँ थोड़ा बड़ा आरओ लगा हुआ है, लेकिन उसकी एक कैपेसिटी है 20 लीटर की, 30 लीटर की, 50 लीटर की। अब बच्चे रह रहे तो 50 लीटर कभी तो खत्म होगा, अगर कंटिन्यूअस सप्लाई आ रही है तो खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर सप्लाई बिजली की रुक जाएगी तो वो खत्म होगा। तो इसीलिए हमने पैरेलल अरेंजमेंट करा दिया है, 50-50 लीटर के मटके भी मंगा लिए जो 1-2 दिन के अंदर रख जाए। देखिए बिल्कुल ये चीज आपने बहुत सही कहा। मैं कल भी एक छोटी सी मीटिंग चल रही थी छात्रों के साथ बैठकर के, एक छोटी सी बच्ची ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की थी, वो मुझसे कहती है कि सर बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत एंजाइटी होती है। मैंने कहा बेटा अगर अगले 11th अभी आपने 12th क्रॉस किया है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आप आए हैं, एंजाइटी मत लीजिए। परीक्षा को लेकर के, परीक्षा तो एक नियमित प्रक्रिया है। आपने 9th की परीक्षा दी, 10th की परीक्षा दी, 11th की दी, 12th की थी, तो परीक्षा को लेकर के टेंशन क्यों लेना, एंजाइटी क्यों पालना। परीक्षा एक नियमित प्रक्रिया है, आपने पढ़ाई की, आपको परीक्षा देनी है। लेकिन अगर आप परीक्षा की टेंशन सर पे पाल लेंगे तो फिर परीक्षा बहुत कठिन लगेगी। उसकी टेंशन ना पालिए, उसको प्रॉपरली जो सिलेबस है, हर बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है अपने सिलेबस को प्रॉपरली पढ़ें, रिवाइज करें और समय रहते रिवाइज करें। अगर मैं ये सोचूं कि मैं फिलॉसफी का एक पेपर है जो कि पेपर एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ूंगा और पेपर दे आऊंगा, तो अधिकतम आप पास हो सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अभी समय है, नियमित तैयारी करिए। गर्मी का मौसम है, धूप भी है, तो छात्राओं को कोई दुश्वारी न हो, तकलीफ न हो, तो क्या इंतजाम किए गए? मैंने यही बात आपसे कही। 2 तरह के बच्चे हैं, एक बच्चे जो विश्वविद्यालय परिसर के हैं और एक महाविद्यालय परिसर के हैं। महाविद्यालय परिसर के बच्चों के लिए मैंने पिछली बार भी स्टेटमेंट दिया था, मैं फिर रिपीट करता हूं। मैंने हर महाविद्यालय में एक हेल्प डेस्क बनाने का ऑर्डर दे दिया, जो लोगों ने बना भी दी है। कोई भी छात्र को विश्वविद्यालय आने की आवश्यकता नहीं है,
वो अपनी एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करेगा, महाविद्यालय की हेल्प डेस्क पर जाकर के देगा, प्रिंसिपल या जो को भी ऑथराइज किया गया होगा और उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है, वो सारी एप्लीकेशंस को इकट्ठा करके हम देंगे और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको सॉल्व करेंगे। एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको कल का ही देता हूँ, परसों का एग्जाम्पल है। एक महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया ने अपने यहाँ हेल्प डेस्क पे सेंटर लगाया, उस पर जितनी भी एप्लीकेशन बच्चों की आई सबको कलेक्ट किया और स्वयं लेकर के मेरे पास आई, मैंने ऑर्डर किया और इन्होंने आज इसका निष्पादन भी तैयार कर दिया। ये हमने तैयारी इसलिए किया, हम नहीं चाहते विश्वविद्यालय परिसर में बच्चा अनावश्यक रूप से आए।